ये कहानी एक अनाथ लड़की तान्या की है। पार्ट 8। अभी तक आपने सुना। तान्या डरते हुए संजय की तरफ देखी और बोली, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। संजय ने हाँ में सर हिलाया और तान्या वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। संजय उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसकी आंखों में जो डर देखा था, उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने तान्या को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। अब आगे सुने। तान्या वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब संजय को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो संजय को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल संजय से पूछता है, यार भाभी कहाँ है, वो नहीं आई क्या? यार क्या आज भी तू उस अमीषा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे अमीषा पसंद नहीं, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी संजय कुछ बोलता कि तभी वहाँ अमीषा आ जाती है और राहुल को ही बोलती है। तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए संजय से बात करने में बिजी हो जाता है। अमीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है। वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने तान्या को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर संजय से बात करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे संजय के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और तान्या से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में तान्या खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, हाँ मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वो ये बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे कि तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गई। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने न जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। तान्या उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। तान्या को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था, अब जाके हाथ लगी हो, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? ये बोलते हुए वो तान्या के एकदम पास पहुँच गया। तान्या उससे दूर जाने के लिए भागी, लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। तान्या रोने लगी। रोते हुए वो बोली, जाने दो प्लीज़, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले को पास आकर सांसों को तेज भरते हुए बोला, उफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ तान्या के कमर पर और तेज कर दी। उसमें ज़रा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी। मुझसे संजय शेखावत, हाँ उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ पर तब तक ही तुम वहाँ सेफ थी, जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। तान्या उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर संजय को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरफ हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? तान्या ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ संजय मेरा यकीन क्यों करेगा? मैं क्या हूँ उसकी? बस 4 साल के लिए उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए उसके। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने तान्या के मुंह अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। तान्या उसके सीने पर अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फ़ोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने तान्या के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर तान्या एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ पूजा।
वो सिंगापुर में है ना? तान्या उसको डर से भरे हैरान नज़रों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी न कभी तो तुम उससे मिलने ज़रूर जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं थी मेरी आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारे एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारे सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने तान्या को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने तान्या के होठों को अपने अंगूठों से छुआ और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद तान्या वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। अमीषा ने छुपकर ये सब देख लिया था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना तान्या, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर संजय ने जब काफ़ी देर तक तान्या को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचा। तब तक तान्या ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। संजय तान्या को आवाज़ लगाई तो तान्या बाहर आ गई। उसने अपनी नज़रों को नीचा कर रखा था। संजय उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। तो संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल के तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज़ लगाई। राहुल ये सुनकर तान्या फिर से जम गई। उसको अपने किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था? पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ा। उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए संजय की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदम को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। तभी संजय उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माई वाइफ तान्या। तान्या ने राहुल के तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ हेलो कहा। उसकी वो मुस्कान राहुल के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं राहुल, संजय के बचपन का दोस्त। संजय ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। तान्या ने न चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। राहुल ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। तान्या को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें, और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कल तक का वेट करें।